हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का पहला प्रॉब्लम, इलस्ट्रेशन वन। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर जिसको हमने लास्ट दो लेक्चर से डिस्कस किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेशियोज निकालना है। तो यहाँ पे सैक्रिफाई रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज गुडविल हमेशा सैक्रिफाई रेशियो में ही डिवाइड होता है। तो सैक्रिफाई रेशियो जो है कैलकुलेट करना है, सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करना है। देन ये सम को क्या करना है, एनालाइज करना है, रीड करना है, एंड इसके बाद चीजों को शिफ्ट करना है। अभी यहाँ पे आपको ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट। यहाँ पे इस सम में आपको एंट्रीज पूछा है, जनरल एंट्रीज पूछा है। अगर आपको जनरल एंट्रीज पूछा है तो आपको जनरल एंट्रीज शो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मतलब दिखाने के लिए नहीं बोला है, बट स्टिल रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज रीवैल्यूएशन होने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो क्या होता है, पार्टनर्स में शेयर होता है, तो उसका जनरल एंट्री भी हमें शो करना पड़ता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। बैलेंस शीट, हमारा नया बैलेंस शीट बनेगा। एंड देन आपको सारी मतलब जो है उसकी एंट्रीज, इन सब की क्या करना है, एंट्री शो करना है। अभी सबसे पहला जो है, पार्टनर जब कैश लेकर आता है गुडविल के लिए, कैपिटल के लिए, तो एक कैपिटल की एंट्री होती है, गुडविल की दो एंट्री होती है। गुडविल बिजनेस में आता है, देन बिजनेस में पार्टनर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद पहले कैपिटल की एंट्री होगी, नए पार्टनर की कैपिटल की एंट्री होगी, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद आपको गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल की दो एंट्री होती है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। देन उसके बाद अगर गुडविल जो है वो विड्रॉ किया गया है तो एक और एंट्री आएगी। देन अगर जनरल रिजर्व है तो रिजर्व क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बिकॉज एक नया पार्टनर जब आएगा तो उसके पहले जो प्रॉफिट जमा हुआ होता है, रिजर्व्स रहता है, वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओल्ड पार्टनर में शेयर किया जाता है। बिकॉज वो सब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व है, वो सब ओल्ड पार्टनर्स ने जमा किया हुआ था। न्यू पार्टनर को उसमें कोई शेयर मिलना नहीं चाहिए, बिकॉज वो नया पार्टनर तो अभी भी ज्वाइन कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको करना है। जनरल रिजर्व अगर है तो उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन उसके बाद जो एंट्रीज आएगी वो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज आएगी। असेट अगर अप्रिशिएट हो रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, डेप्रिशिएट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन टू असेट। लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज टू रीवैल्यूएशन। देन एट द एंड लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है दोनों पार्टनर्स का जो शेयर है, मतलब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको भी उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट रेडी करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, उसके बाद अगर आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे तो हम एंट्रीज दिखाने वाले हैं, बट जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो रीवैल्यूएशन क्लोज होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। एट द एंड आपका बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है लाइबिलिटीज में दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 1,40,000। देन क्रेडिटर्स बिल पेएबल, एक पहले नया बैलेंस शीट हम लोग क्या करते हैं, रेडी कर लेते हैं। कैपिटल में किसका किसका नाम आएगा, कैपिटल में सुजाता पूर्णिमा, एंड नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर है अपर्णा। अभी नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है 60,000। हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे ताकि वो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का हमें समझ जाए। प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे एक लाइन आपको क्या करना है, छोड़ना है। नेक्स्ट है फर्नीचर 24,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स 26,000। नेक्स्ट है स्टॉक 40। और कैश अमाउंट जो है चेंज होगा, इसलिए कैश का मैंने क्या किया है, ब्लैंक छोड़ दिया है, बिकॉज कैश अमाउंट जो है वो चेंज होगा। क्रेडिटर्स 34,000।
कोई चेंज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नहीं होगा तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। देन बिल्स पेबल 26,000। ओके, तो ये मैंने बैलेंस शीट भी क्या कर दिया है, रेडी करके रख दिया है। सी अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट इक्वली वाज एज फॉलो। सी सुजाता एंड पूर्णिमा, इनका ओल्ड रेशो क्या है, ये ओल्ड रेशो मतलब इनका ओल्ड रेशो 1:1 है। ये लोग जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसको इक्वली शेयर करते थे। अभी नेक्स्ट है बैलेंस शीट। सी कैपिटल, सी अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो ये दोनों कैपिटल जो अमाउंट है, तो पार्टनर्स जो सुजाता एंड पूर्णिमा का कैपिटल हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बट यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज दिखानी है तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, बिल पेबल, सी असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। सी ये सब चीजें क्या होगी, या तो अप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट होगी, तो उसका इफेक्ट हमें दिखाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट है ऑन 1 अप्रैल अपर्णा ज्वाइन द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑन फॉलोइंग टर्म्स। सी अपर्णा का फ्यूचर प्रॉफिट में क्या शेयर है, 1/5 उसका शेयर है। नेक्स्ट है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग her share of goodwill in cash. See, goodwill is to be valued at 2 lakh. Aparna to bring her share of goodwill in cash. See, goodwill जो है वो कितना है, 2 लाख है। goodwill का अमाउंट कितना है, 2 लाख। See, goodwill का अमाउंट जो है 2 लाख है, तो अपर्णा को अपना शेयर लेकर आना है। अपर्णा का शेयर कितना है, 1/5। तो अपर्णा कितना लेकर आएगी, 40,000 अपर्णा को शेयर ऑफ गुडविल जो है वो लेकर आना है। सी सबसे पहला क्या है, अपर्णा टू ब्रिंग इन goodwill is to be valued at 2 lakh. Aparna is to bring her share of goodwill in cash. Aparna is to bring in 1 lakh as a capital. अपर्णा गुडविल के लिए कितना लेके आएगी, हमने कैलकुलेट किया है 40,000, गुडविल के लिए 40,000 लेकर आएगी, एंड वो कैपिटल के लिए कितना लेके आ रही है, 1 लाख लेकर आ रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, जो हमने एंट्रीज देखी थी, सबसे पहला कैपिटल की एंट्री करना है, कैपिटल की एंट्री होगी, उसके बाद गुडविल के लिए 2 एंट्री होगी, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके, तो तो यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल और कैश। तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा, कैपिटल टू तो जनरल एंट्री का मैंने फॉर्मेट रेडी किया हुआ है। हाँ, अभी डेट क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2018, 2018 अप्रैल 1। सी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा ने अपने कैपिटल के लिए लाया है, अपर्णा कैपिटल अकाउंट टू, और गुडविल के लिए पैसा लाया है, गुडविल अकाउंट। सी अपर्णा कैपिटल कितना है, 1 लाख है, गुडविल कितना है, 40,000 है, तो इन टोटल कितना हो जाएगा, 1,40,000 being cash brought in business, business for कैपिटल एंड गुडविल। ये हमारा पहला एंट्री हो गया है। अभी नेक्स्ट है, सी कैपिटल की एंट्री हो गई है। मैंने आपको बोला था गुडविल के लिए 2 एंट्री करना है, एक तो कैश टू गुडविल और दूसरा है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इनटू सैक्रिफाई रेशियो।
सी मैंने यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट किया है, सेक्रीफाई रेशियो क्या है 1:1 है। आपको क्या करना है, सी ये जैसे मैंने बोला था ये फॉर्मूला है, सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपको क्या करना है, पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। अभी बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलेगा, बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलेगा, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये जो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर है ये मुझे कहां से मिला है, ये क्वेश्चन से मिला है मुझे। तो इसका कितना है, बैलेंस ऑफ 1 4/5। अभी 4/5 जो है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, तो दोनों पार्टनर का जो शेयर, जो पार्टनर्स का न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कितना है 1:1, बिकॉज इनका पुराना रेशियो क्या था, इनका पुराना रेशियो इक्वल है। तो ओल्ड रेशियो 1/2 इंटू 4/5। ये किसका है, ये अपर्णा का है। कौन कौन है इसमें, सुजाता है, पूर्णिमा है। तो ये सुजाता का, ये पूर्णिमा का है। तो उसके बाद सी न्यू रेशियो मिल गया है, देन आपको फॉर्मूला में इसको पुट करना है, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, न्यू रेशियो कितना है 4/10। तो आप इसको एडलेस करोगे, पहले डिनोमिनेशन का ध्यान रखोगे। ये करने के बाद आपको रेशियो मिलेगा 1:10। इसका मतलब क्या है, सुजाता का पूर्णिमा का सेक्रीफाई रेशियो क्या है 1:1। तो सी जब भी सेक्रीफाई रेशियो मतलब नहीं, सिर्फ बैलेंस मतलब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, न्यू पार्टनर का सिर्फ रेशियो दिया है, तो सेक्रीफाई रेशियो जो है हमेशा क्या होता है, सेक्रीफाई रेशियो अगर आप देखोगे तो हर एक सब में सेक्रीफाई रेशियो सेम रहता है, मतलब जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाई रेशियो रहता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि सेक्रीफाई रेशियो ऑलरेडी दिया होता है, तो इन दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कैश आया है, कैश अकाउंट टू गुडविल, कैश अकाउंट टू कैपिटल। अभी इसके साथ साथ गुडविल के लिए 2 एंट्री होती है, कैश टू गुडविल और दूसरा क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अभी ओल्ड पार्टनर कौन है, टू सुजाता's कैपिटल टू पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट। being goodwill distributed into sacrifice ratio। सी गुडविल का अमाउंट कितना है 40,000, सेक्रीफाई रेशियो कितना है 1:1, तो दोनों में कितना हो जाएगा 20,000, तो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, सी नेक्स्ट जनरल, अगर कोई रिजर्व होगा तो उसे क्या करना है, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है तो हमें क्या करना है, अब इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन करना है। अभी सी इंफॉर्मेशन दिया है, a provision of 10% is to be created on sundry debtors, provision of 10% is to be created on sundry debtors। डेटर्स पे आपको क्या करना है, आरडीडी क्रिएट करना है 10%। सन्ड्री डेटर का अमाउंट कितना है 26,000, इस पे 10% कितना होगा 2,600। ओके, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। अभी लैंड एंड बिल्डिंग 60 था, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है, तो ये तो एप्रिशिएट है। देन स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस 20% बाय 20%, तो ये भी क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। तो हमारा एंट्री क्या होगा, सी हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी दिखाना है, तो हमें साथ साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी हमें वर्किंग नोट में दिखाना है, क्योंकि ये काम आने वाला है। तो बाय सबसे पहले कम क्या हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग तो एप्रिशिएट हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हुआ है 20,000। नेक्स्ट आरडीडी, आरडीडी कितना है 2,600। इसके बाद है स्टॉक भी कम हुआ है, स्टॉक का अमाउंट भी कम हुआ है 8,000। स्टॉक, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी लेस हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 14,000। तो सी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ तो अभी
यहाँ पे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक 40,000 है, 40,000 का 10% इज, सी स्टॉक कितना है 40,000, उसका 10% कितना होगा 4,000 और 20% 8,000। तो 8,000 क्या करना है, स्टॉक में से लेस करना है क्योंकि ये डेप्रिशिएट हुआ है। देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है। प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा 14,000, प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस होगा। तो एंट्री क्या होगी, इसी जब भी कोई एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमारा एंट्री क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। सी प्लांट एंड मशीनरी कितना रिड्यूस हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 14,000 रिड्यूस हो रहा है, 20% बोला है। टू स्टॉक, स्टॉक कितना रिड्यूस हो रहा है 8,000। सी टू आरडीडी, डेटर्स में भी क्या हो रहा है, आरडीडी क्रिएट हो रहा है। आरडीडी कितना क्रिएट हो रहा है, 10% क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स 2600, 2600। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 14,000 प्लस 8,000 प्लस 2,600, टोटल क्या होगा 24,600। तो यहां पे नरेशन क्या होगा, बीइंग assets depreciated, सी भी नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, सी कुछ एसेट डेप्रिशिएट हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ है। कितना अप्रिशिएट हुआ है, कितने से अप्रिशिएट हुआ है, पहले वो 60,000 था, अभी 80,000 हो गया है। तो मतलब 20,000 लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है, अप्रिशिएट हो रहा है। तो अप्रिशिएट, जब भी कोई एसेट अप्रिशिएट होगा तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना अप्रिशिएट हुआ है 20,000। सी अभी सबसे पहले कैश कैपिटल का एंट्री किया है, देन गुडविल का एंट्री किया है, जनरल रिजर्व इसमें दिया नहीं है। उसके बाद मतलब जो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हुई है। अभी जो लास्ट में क्या होगा, रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री होगी, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्किंग नोट में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है इसको क्लोज करना है, क्लोज करना है। यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 20,000 है, एंड 14,000, 8,000 प्लस 26,000, ये कितना होगा 14,000, 8,000, 2,600, ये कितना है यहाँ पे 24,600। तो ये जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट जैसे है, ये नॉमिनल अकाउंट ही है। आपके सारे एक्सपेंसेस जो है वो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखते हैं, जो इनकम है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इनकम जो है यहाँ पे क्या है, कम है, राइट। योर एक्सपेंसेस, मतलब जो आपका एक्सपेंस साइड है वो ज्यादा हैवी है, तो इसका मतलब क्या है, हमें लॉस हुआ है। यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन लॉस 24,600, 20,000 कितना लॉस हुआ है 4,600 का लॉस है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लॉस है ये, यहाँ पे क्या आएगा, बाय पार्टनर्स सुजाता कैपिटल अकाउंट बाय पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट।
कितना लॉस है, 4600 का लॉस है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2000, ये कितना होगा, 2300 सुजाता कैपिटल अकाउंट में जाएगा, 2300 क्या होगा, पूर्णिमा के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये सब क्या है, ये है रीवैल्यूएशन लॉस। तो इसकी एंट्री भी हमें क्या करना है, इसकी एंट्री, लॉस की एंट्री हमें करना है। अभी अगर अभी हमारे हम लोग हमारे जो अगर लॉस जब हुआ है तो लॉस क्या है, लॉस एक्सपेंस है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन जो लॉस है, लॉस क्या करना है, लॉस आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लॉस जो है वो कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। लॉस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। पार्टनर्स को क्या हो रहा है, पार्टनर्स को मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। तो सुजाता अकाउंट, सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $4600 being losses transferred to पार्टनर। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज जो है ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप है हमारा बैलेंस। ये जब एडमिशन है, एडमिशन को कंप्लीट करने के लिए पहला आपको पीएन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसे क्लोज करना है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उसे क्लोज करना है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह हमने क्या दिखाया है, जर्नल एंट्रीज दिखाया है। एंड उसके बाद क्या करना है, बैलेंस शीट को क्लोज कर देना है। बैलेंस शीट यहाँ पे क्रेडिटर्स में, यहाँ पे कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली 3400 आउटसाइड आ जाएगा। बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो चेंज होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स जो थे सबसे पहले उनके पास कितना था, पार्टनर्स जो है उनका 1 लाख रुपए उनके पास था, सुजाता का 1 लाख था। तो इसको भी हमें क्या करना है, एक रफ वर्किंग नोट बनाना है इसके लिए। इनका पर्टिकुलर सुजाता, पूर्णिमा और कौन है, अपर्णा है। ये रफ में दिखाना है, ये सुजाता, पूर्णिमा और कौन है, अपर्णा। इनका पहले का बैलेंस कितना था, बाय बैलेंस बीडी, सुजाता का 1 लाख है, पूर्णिमा का 1,40,000 है। उसके बाद गुडविल आया है, बाय गुडविल सुजाता को कितना मिला है, 20,000, पूर्णिमा को कितना मिला है, 20,000। देन बाय कैश, अपर्णा को कितना कैश लाया है, 1 लाख। अभी लॉस जो हुआ है, लॉस कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस 2300। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, हाँ अभी इसे क्या करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। 1 लाख, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये डायरेक्टली क्या होगा, इनका इसका कैपिटल कितना होगा, 1 लाख।
देन 1,60,000, 1,60,000 माइनस 2,300, 1,60,000 माइनस 2,300, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,57,700। ओके, अभी नेक्स्ट है 1,20,000। सी 1,20,000 माइनस 2,300, अभी इसको आप लेस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1,17,700। तो ये क्या है, टू बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड। तो ये जो है हमारा न्यू पार्टनर्स कैपिटल है जो यहाँ पे आएगा। सुजाता का कितना है, सुजाता का 1,17,700, पूर्णिमा का है 1,57,700 एंड अपर्णा का 1 लाख। अभी इन सबको ऐड करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 3,75,400। ओके, मैंने यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम में एंड बहुत जल्दी बनाया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज इनका जो न्यू मतलब कैपिटल जो अमाउंट है वो चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि गुडविल के पैसे बिजनेस में आया है एंड देन लॉस हुआ है, तो लॉस भी क्या हुआ है, लॉस उसमें से मतलब लॉस जो है डेबिट हुआ है, तो इसकी वजह से इनका जो कैपिटल है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो क्या करना है, जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट दिया है सबसे पहले उसको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है। 1 लाख सुजाता का है, 1,40,000 पूर्णिमा का है। देन गुडविल दोनों पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो गुडविल किसने लाया था, गुडविल जो अपर्णा ने लेकर आया 20,000। देन कैश, अपर्णा का कितना कैश आया है 1 लाख, तो अपर्णा कैपिटल कितना है 1 लाख। देन जो पूर्णिमा का है वो ऐड हुआ है तो कितना है 1,60,000। तो जो लॉस हुआ है वो उसमें से क्या हुआ है, लेस हुआ है, तो इसका कैपिटल है 1,57,700। देन सुजाता का कितना है 1 लाख, इसका कैपिटल है 20,000 गुडविल का अमाउंट। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 में से कितना लेस किया है 2,300 लेस किया है, तो इसका कैपिटल जो है कितना है 1,17,700, जो हमने क्या किया यहाँ पे बैलेंस शीट में शो किया है। ओके, अभी नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है। कितना अप्रिशिएट हुआ है 20,000, ये कितना हो जाएगा 80,000। प्लांट एंड मशीनरी, से प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है, कितना डेप्रिशिएट हुआ है 14,000। 70,000 माइनस 1,400, कितना हो जाएगा 56। सिर्फ फर्नीचर, फर्नीचर जो है ये फर्नीचर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फर्नीचर डायरेक्टली 24,000 आउटर कॉलम में आएगा। देन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स भी क्या है, आरडीडी क्रिएट करना है इस पे। आरडीडी कितना है 2,600। 2,600 क्या होगा, लेस होगा। 2,600 लेस होने के बाद कितना हो जाएगा 23,400। सिर्फ स्टॉक है, स्टॉक इज 40,000। यहाँ पे स्टॉक में क्या करना है 8, स्टॉक भी क्या हुआ है डेप्रिशिएट हुआ है। कितना डेप्रिशिएट हुआ है 8,000। 40,000 माइनस 8,000 32,000। तो यहाँ पे से जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सब हमने कर दिया है। अभी कैश का अमाउंट, कैश से कैश हमारे पास लास्ट बैलेंस शीट में कितना था, कैश जो है 80,000 आपके पास पहले से है। नया पार्टनर कितना लेके आया, नया पार्टनर 1 लाख रुपीज लेकर आया एज अ कैपिटल एंड 40,000 गुडविल। तो ये इन टोटल कितना हो जाएगा, ये इन टोटल हो जाएगा 2,20,000। कितना हो जाएगा 2,20,000। जी, अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, कैश अकाउंट सेपरेटली भी दिखा सकते हो, बट इसको सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसका सेपरेटली दिखाने का कोई मार्क्स नहीं है। कैश जो प्रीवियस मतलब प्रीवियस बैलेंस शीट में जो कैश है पहले वो कंसिडर करना है। पहले के बैलेंस शीट में कैश कितना है 80,000, देन 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल आया है, 40,000 रुपीज एज अ गुडविल आया, तो ये पूरा टोटल हो गया कितना हो गया 2,20,000। तो ये 2,20,000 अभी प्रेजेंट में कैश जो है वो बिजनेस के पास है।
तो यहाँ पे हमारा सारा जो है ये बैलेंस शीट जो है कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसे टैली करना है। जितना भी एडजस्टमेंट था वो सब हमने क्या कर दिया है, एडजस्टमेंट जो है हमने शो कर दिया है। अभी आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगा। अगर टैली नहीं होता है तो दैट मीन्स आपने कोई अमाउंट जो है वो मिस किया है लिखने का, आप उसको करेक्ट करो, आपका बैलेंस शीट जो टैली हो जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट सम है ये कंप्लीट होता है।